नमस्कार, वक्त है मुंसिफ जोहार का। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। स्वागत है आप सभी का। रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची में न्याय उलगुलान महारैली ऐतिहासिक होगी, जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा। झारखंड लोकसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम को नहीं मिला टिकट, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को झेलना पड़ रहा है लोगों का विरोध। बूढ़ा पहाड़ में मतदान को लेकर चुनाव आयोग हुआ सख्त, वोट फीसद बढ़ाने के लिए लगातार कर रहा है बेहतर प्रयास। और डुमरी में तालाब में नहाने के दौरान दो जुड़वा भाइयों की मौत, इलाके में पसरा मातम। न्याय उलगुलान महारैली ऐतिहासिक होगी, ये दावा है जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य का। उन्होंने कहा कि हमने प्रभात तारा मैदान का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि मोदी ने अपनी रैली के लिए इसी मैदान को चुना था। इंडिया इत्तेहाद इस उलगुलान रैली के जरिए से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान करेगा। ये बातें जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज इंडिया इत्तेहाद के लीडरों के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि उलगुलान महारैली को लेकर झारखंड के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि झारखंड समेत पूरे देश में बीजेपी के प्रति लोगों में किस कदर नाराजगी है। उन्होंने मीडिया को आमंत्रित करते हुए कहा कि कल शाम 4:30 बजे प्रभात तारा मैदान में यदुवंशी दही चूड़ा पार्टी का आयोजन भी किया गया है। दही चूड़ा खाने के बाद भाजपा हटाओ का नारा दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के दिल में छुरा घोंपने का काम किया। गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं सभी को छला गया। बीजेपी से जनता इस वक्त परेशान है। हुआ था, हमने उस मैदान को इसलिए चुना है कि भाजपा को इस चुनाव में झारखंड में शीर्षासन के मुद्रा में हम लोग लेके आएंगे। भाजपा को पलटने के लिए उलगुलान का शंखनाद होगा। लोगों में जो उत्साह है, एक तो 21 तारीख को बहुत तेज लग्न है शुभ विवाह का, उसके बावजूद भी हमको लगता है कि पूरे प्रदेश की गाड़ियां जो पहले शादी ब्याह में जो बुक हो गई वो तो नहीं, लेकिन शेष गाड़ियां का जमावड़ा उस दिन प्रभात तारा मैदान में ही होगा। जो पार्श्ववर्ती हम लोगों के राज्य हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, वहां से भी गाड़ियां यहां तक आ रही। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का अब हर चौक, चौराहे और मोड़ पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी रोककर भारी विरोध उनका किया जा रहा है। इरफान अंसारी वापस जाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं और उनकी गाड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की गई। युवाओं ने डॉक्टर इरफान अंसारी से कहा है कि आप कांग्रेस के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं तो मुसलमानों की 18% आबादी होने के बावजूद भी लोकसभा का एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ब्राह्मण समाज को 2 टिकट मिले, राजपूतों को भी टिकट दिया गया और आप तमाशा देखते रह गए। आप सबको अब डूब मरना चाहिए। आपके साथी विधायक अनूप सिंह ने अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया, लेकिन आप एक विधायक होकर अपने झारखंड की आन बान शान जनाब फुरकान अंसारी जी को टिकट नहीं दिला पाए। बड़ी ही शर्म की बात है। आप इलाके में भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बेहतर होगा कि आप घर जाइए और सो जाइए। हम लोग किसी भी कीमत पर वोट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग सुनी नहीं जाती। वहीं केंद्रीय मंत्री सखूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के एग्रीको स्थित ओडिशा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास के आवास पर वो पहुंचे और राज्यपाल को बीते रामनवमी की उन्होंने बधाई दी। साथ ही इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि चैती नवरात्रि, रामनवमी और सरहुल पर्व की
राज्यपाल महामहिम रघुवर दास को बधाई देता हूं। साथ ही अर्जुन मुंडा ने राज्यवासियों को सभी त्योहारों की बधाई दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पर्व और त्योहार मनुष्य जीवन में एक ऊर्जा का काम करता है, जिसे देखते हुए इन त्योहारों का जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और आखिर में अर्जुन मुंडा ने सभी त्योहारों के झारखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी बधाई दी। उड़ीसा के महामहिम गवर्नर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में है। सौभाग्य से मैं भी जमशेदपुर में, और ये रामनवमी का उत्सव है, तो इस उत्सव में हम महामहिम से मिलने के लिए आए। मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। रामनवमी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो न केवल ऊर्जान्वित करता है बल्कि प्रेरित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊर्जा का उपयोग कैसे करना चाहिए। ऊर्जा का सही उपयोग होने से वो निर्माण की ओर जाता है और ऊर्जा का गलत उपयोग करने से विध्वंस की ओर जाता है। तो रामनवमी का पावन अवसर, क्योंकि ये चैती नवरात्र भी है, सरहुल का भी महोत्सव है, रामनवमी का उत्सव है, तो ये सारे उत्सव हम सब लोगों को प्रेरित करता है इस बात के लिए। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार बेहतर प्रयास और कोशिशें यहां पर की जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हैसतु पहुंच चुके हैं। उनके साथ आईजी, डीआईजी सीआरपीएफ, डीआईजी एसटीएफ और गढ़वा डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडे भी रहे। आपको बता दें, बूढ़ा पहाड़ लगभग 3 दशकों से उग्रवादियों के कब्जे में रहने के चलते इस इलाके की जनता स्वतंत्र मतदान में अपना हिस्सा नहीं ले पाती थी, मगर सुरक्षा बलों की बहादुरी और पराक्रम के चलते नक्सलियों से बूढ़ा पहाड़ खाली होने के बाद यहां पर अब पहली बार स्वतंत्र रूप से मतदान हो रहे हैं। इस बार बूढ़ा पहाड़ इलाके की जनता पहली बार भयमुक्त होकर अपना मतदान करेगी। इन्हीं का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ इलाके के हैसातु पहुंचे। झारखंड के दुमका जिला रानीश्वर थाना इलाके के बगनाल से मुरालपुर को जोड़ने वाली बाईपास मार्ग पर सालतोला ग्राम पंचायत ग्राम पुराना पड़ा के ग्रामीणों ने 2 पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक मवेशी लाद दिए। वाहन को ग्रामीणों ने उसके बाद रोक लिया और ग्रामीणों के द्वारा इसकी खबर रानीश्वर थाना प्रभारी को भी दे दी गई। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को मवेशी सहित अपने कब्जे में ले लिया। आपको बताते चले, लगातार मवेशियों की खरीद फरोख्त का कारोबार रानीश्वर थाना इलाके में चल रहा है। झारखंड से बंगाल की ओर ले जा रहे हैं। रात और दिन अवैध तस्करी यहां पर की जा रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि बंगाल के कई व्यक्ति पासिंग का ही काम कर रहे हैं। ये क्या है इसमें? बैल है, बैल। प्रशासन को जानकारी दी है? नहीं दिए हैं, देना होगा तो। जानकारी दिए हैं? जानकारी तो दिए। क्या बोले प्रशासन? बोल रहे कि क्या है गाड़ी में, तो बोले कि मवेशी है। आखिर कौन पकड़ा है इसको? गांव वाला पकड़ा। आप किसी गांव के हैं? सालतोला। हाँ, नहीं परपलसा के हैं, तो इधर जा रहे थे तो देखे। अच्छा, आप सालतोला के? प्रशासन को जानकारी दी है? हाँ, वही पदर करके बोला, आया उधर से तो वही फोन किया। क्या नाम हुआ आपका? हकीम टुडू। कौन पकड़ा है सब? और गाँव वाला सब। क्या है इसमें? बैल सब है। अच्छा, क्या गाड़ी पकड़ा? 2 गाड़ी। और सिमडेगा के खूंटी लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई। 18 अप्रैल से यहां के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह और एसपी सौरभ ने कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव और नामांकन से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव
की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक आज से ही नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया है निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष, और 25 तारीख तक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है। 26 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 29 तारीख को कैंडिडेचर वापस लेने की अंतिम तिथि है। मतदान का दिन, जैसा कि आप अवगत हैं, 13 मई 2024 को है, जो सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। मतगणना की तिथि 4 जून को मंगलवार को है। देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत सबसे पहला जो काम है, चूँकि अब नामांकन जो है वो कैंडिडेट के द्वारा किया जाएगा, तो इसमें सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे चुनाव के लिए खड़े होंगे, सभी को हम लोग सिक्योरिटी जो है वह प्रदान करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने वीआईपी मॉनिटरिंग सेल एक्टिवेट किया हुआ है, ताकि जितने भी, चूँकि जैसे ही चुनाव अब नज़दीक आ रहा है तो वीआईपी मूवमेंट भी निश्चित रूप से क्षेत्र में बढ़ेगा। तो उसको लेकर के हम लोगों ने वीआईपी मॉनिटरिंग सेल डीएसपी जो हमारे हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई हुई है, जो कि लगातार चुनाव के समय जो मूवमेंट होगा वीआईपी उनकी मॉनिटरिंग करेगा। बोकारो जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर पेटरवार ब्लॉक के तहत औरताना पंचायत मुख्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन JSLPS द्वारा किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान उपस्थित महिलाओं को मतदान करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को मतदान करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे बड़ा हक उनका वोट होता है। लोग अपने वोट से अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। देश की दिशा और दिशा बदलने का काम इसी से होता है। वहीं महिलाओं ने रंगोली और मेहंदी भी एक दूसरे को लगाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जो आगामी आम लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि का निर्धारण हो चुका है। हमारे जो भी ये क्षेत्र जो औरदाना पंचायत या पेटरवार ब्लॉक जो भी पड़ता है, उसमें हमारा गिरिडीह लोकसभा में 25 मई को चुनाव की तिथि है। तो उस तिथि से पहले जो भी वोटर छूटे हुए हैं उनका फॉर्म 6 के माध्यम से हम लोग नाम जुड़वा रहे हैं। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 का जो 26 अप्रैल तक फॉर्म भर देंगे, उनका ये जो चुनाव होने वाला है अभी 25 मई को, उनका उस सूची में नाम आ जाएगा। और सूची में नाम आ जाने के बाद वो वोटिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा वोटर कार्ड नहीं आया तो हम जाके वोट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। वोटर कार्ड के अलावे आपका 12 डॉक्यूमेंट है, जैसे जॉब कार्ड हो गया, पासबुक का पासबुक हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या राशन कार्ड का कॉपी हो गया, ये सब से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी है वो हम लोग मतदाता तक सूची पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा चीज़ है कि कुछ लोग बाहर जो काम करते हैं, चुनाव की तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग जो महिला समिति के जो JSLPS के और अन्य महिला समूह के जो महिलाएं हैं और जो उसके मेंबर हैं, या जो हमारे बूथ लेवल पे बैग का भी गठन किया गया है ना, बूथ अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें 15-20 मेंबर हैं, उसमें मुखिया, वार्ड और सारे मेंबर हैं। उसमें हम लोग उसके माध्यम से मतदाता जागरूकता का अभियान जोर शोर से चला रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में बीते रामनवमी के विसर्जन जुलूस के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता शहर के कई अखाड़े जुलूस में शामिल रहे और उन्होंने अखाड़ा भी खेला। इस मौके पर उन्हें कई अखाड़ा कमेटियों ने पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन में सीख लेने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम ने आदर्श जीवन के लिए कई संदेश दिए जिनकी पालना हमें करनी चाहिए। राम हमारे कण कण में है, हर जगह पर। साथ ही उन्होंने अखाड़ा भी खेला। आज मैं सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। असत्य पर सत्य की विजय और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श विचार को आत्मसात करने का आज एक बहुत पवित्र दिन है। और मैं बहुत ऐसे पुरुषार्थ और ऐसे त्यागी हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भक्त हनुमान के आज इस पवित्र पर्व पर सभी लोगों को बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ।
वहीं जमशेदपुर में रामनवमी का अखाड़ा विसर्जन जुलूस निकाला गया। खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक करतब यहां पर दिखाए। वहीं प्रशासन के द्वारा विसर्जन जुलूस का ड्रोन, वीडियो कैमरा, सीसीटीवी से निगरानी भी की गई। मानगो, टेलगो, जुगलसाई, परसुडी, सोनारी, कदमा, पोटका आदि क्षेत्रों में रामनवमी का भव्य विसर्जन जुलूस देखा गया। इस दौरान अखाड़ा कमेटी के खिलाड़ियों द्वारा एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। वहीं सुरक्षा को लेकर जगह जगह पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती भी की गई, साथ ही मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। साहिबगंज शहर के सकूरगढ़ चैती दुर्गा पूजा समिति, रसूलपुर देहला चैती दुर्गा पूजा समिति, चौक बाजार दुर्गा मंदिर और जिरवाबाड़ी छोटा पंचगढ़ तूरी रोला दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन आज 10:30 बजे से 11 बजे तक सभी प्रतिमा विसर्जन जुलूस स्थान छोड़कर अपने अपने शहरी क्षेत्रों में और श्रद्धा रखने वालों को दर्शन कराते तकरीबन 3 बजे के आसपास जुलूस एलसी रोड से गुजरते हुए शाम 6 बजे तक सभी प्रतिमा की पूजा समिति के और जिला प्रशासन के तहत विसर्जन कराने का काम किया गया। सकूरगढ़ चैती दुर्गा समिति जुलूस में भारत माता की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। लोग उसे देखते रहे, साथ ही पारंपरिक हथियार से लैस होकर लोगों ने यहां पर करतब भी दिखाए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। वही दर्दनाक खबर डुमरी के तेलखारा से है, जहां तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। घटना डुमरी थाना इलाके की बताई जा रही है। दोनों भाई अपने मामा के घर शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। दोपहर जब दोनों भाई तेलखारा के एक तालाब में नहाने के लिए गए तो धीरे धीरे गहरे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को तालाब से निकाला और डुमरी रेफरल अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतकों के परिजनों और उनके ननिहाल में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रांची में न्याय उलगुलान महारैली ऐतिहासिक होगी। जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा दावा। झारखंड में लोकसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम को नहीं मिला टिकट। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को झेलना पड़ रहा है लोगों का विरोध। बूढ़ा पहाड़ में मतदान को लेकर चुनाव आयोग हुआ सख्त। वोट फीसद बढ़ाने के लिए लगातार कर रहा है बेहतर प्रयास। डुमरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने के दौरान 2 जुड़वा भाइयों की पानी में डूबने से मौत। इलाके में पसरा मातम। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।